राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। सिरोंज पुलिस की सक्रियता से 2,93,500 रुपए का 10 ग्राम गांजा व 29.30 मिलीग्राम ब्राउन शुगर हुआ जब्त। अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करते हुए आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिरोंज पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज उमेश तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संदीप कुमार पवार के नेतृत्व में उन्हीं राकेश रघुवंशी मय फोर्स के साथ मुखबिर से प्राप्त सूचना पर सूचना विश्वसनीय होने से पंचानों को साथ लेकर नगर के वार्ड क्रमांक 14 दिल्ली दरवाजा स्थित कैलाश साहू के निवास पर पहुंचे, जहां आरोपी कैलाश साहू अपने घर के बाहर वाले कमरे में उपस्थित अवैध रूप से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर स्मैक बेचता पाया गया। साथ ही पुलिस को उक्त कमरे की तलाशी के दौरान 2 पॉलिथीन मिली, जिसमें सफेद भूरा पाउडर रखा हुआ था जो मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जैसा दिख रहा था। साथ ही पास में ही एक पॉलिथीन में अखबार की छोटी छोटी पुड़ियों में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ था। इसके अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉनिक कांटामय, 2 पेसल सेल, एक खलबट्टा, एक गांजा पीने वाली चिलम, चम्मच का हत्था एवं नकदी राशि मिली। वही पुलिस को मिले पर ब्राउन शुगर 29.30 मिलीग्राम, गांजा 10 ग्राम, कुल कीमत 2,93,500 रु और नकदी जिसे गिना गया तो कुल राशि 77,415 रुपये, एक कैंची व 26 कागज के टुकड़े पुड़िया बनाने के मिले, जिसका तलाशी पंचनामा पंचों के समक्ष बनाया गया। वही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 8-21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय होने से आरोपी के समक्ष पंचांग विधिवत गिरफ्तार कर पत्रक तैयार किया गया। साथ ही आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी संदीप कुमार पवार, उन्हीं राकेश रघुवंशी, प्रधान आरक्षक अमित मिश्रा, रघुवीर मीणा, सुनील मल्होत्रा, संदीप शर्मा, सोनम आदि की अहम भूमिका रही। मादक पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है। काफ़ी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि दिल्ली दरवाजा पर ये कैलाश साहू नाम का व्यक्ति अवैध ब्राउन शुगर बेचने का कारोबार कर रहा है और कस्बे के युवाओं को जो है नशे का शिकार कर दिया है उसने उसके इस कारोबार के कारण। तो इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा अपने टीम के साथ जब तलाश की गई इसकी, कैलाश साहू और इसके घर की तलाश की गई, तो वहाँ इन्होंने पाया कि बाकायदा उसने एक कमरे में एक अपना बिल्कुल दुकान जैसा सजा रखा था और जब इन्होंने रेड की थी तो बढ़िया वो छोटे छोटे पुड़िया बना रहा था और उस पर सारे वो मतलब पूरे उसके जो बनाने का कागज़ के पुड़िया, इवन जो बरामदगी इनकी हुई है उसमें करीब 29 ग्राम 300 मिलीग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है, जो जिसकी कीमत प्रति ग्राम 10,000 रुपये के हिसाब से मार्केट में करीब 2 लाख से ऊपर ही, मतलब 3 लाख के आसपास इसकी कीमत है। और इसके साथ ही उसके पास से बिक्री करने के जो राशि है वो 77,000 रुपये, 77,400 कुछ रुपये की बरामदगी है। इस प्रकार से इसके खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसको आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। और इससे इस बात की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है कि ये कहाँ से ये सब सामग्री लाता है, उस पर भी आगे टीम बनाकर थाना प्रभारी कार्रवाई करें। परिवार में मामले दर्ज थे क्या? हाँ, इसके ऊपर पूर्व से भी अपराध इसी तरह के पंजीबद्ध हैं, जिनकी संख्या करीब 2 या 3 मामले इस पर पहले से दर्ज हैं। और ये आदतन ब्राउन शुगर बेचने का कारोबार करने का जो है अभ्यस्त अपराधी है, तो इस पर पूर्व के जो अपराधों में यदि ये जमानत पर होगा तो उसकी जमानत निरस्ती की कार्रवाई भी हम कराएंगे। ये पता चल पाया कि कहाँ से रही? हाँ, अभी जो प्रारंभिक जानकारी में उसने बताया है कि आरोन से वो लेकर आता है। अब आरोन से किस व्यक्ति से लाता है क्या, ये सब अभी विवेचना का विषय है, उसको सार्वजनिक नहीं किया। सर, पूर्व में भी ये इसी तरह के जो है कि ब्राउन शुगर वालों को पकड़ा गया है, लेकिन जो मेन व्यक्ति है जो इनको सप्लाई करता है उसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ये बात सही है, आमतौर पे ये लोग क्या है सही जानकारी देते नहीं हैं। ये वैसे भी बहुत क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं और बड़े अभ्यस्त अपराधी होते हैं, तो ये हमेशा अपने ऊपर की लिंक को बचाकर चलते हैं। बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति है जो बताएगा कि उसको कौन प्रश्रय दे रहा है और कहाँ से वो सब प्राप्त कर रहा है। फिर भी हम लोग अध्ययन करते हैं कि उसके जो भी कॉल डिटेल हैं
और उसके आधार पे यदि कुछ जानकारी मिली। वैसे ये लोग इस बात की भी सावधानी रखते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं इस तरह के ड्रग पैडलिंग में। इसके परिवार में भी कोई पकड़ा है कभी? परिवार में पहले शायद इसके लड़के को पकड़ा गया है और इसकी पत्नी पर भी पहले केस बना हुआ है। और सर कुछ बरामद कोई? अभी तो इसके अलावा और नशे के कारोबार के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है, जिसमें विगत एक सप्ताह के भीतर कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में और अपने कस्बे में भी जो लोग अवैध रूप से शराब का व्यवसाय कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ की गई है। ऐसे करीब 20-25 व्यक्तियों पर हमने कार्रवाई की। अच्छा सर, इसका मोबाइल अगर जब्त होगा तो बड़ी सामने आ सकता है मामला। मोबाइल बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि उससे हमें कुछ जानकारी हासिल हो। यहाँ था जो ढाबे हैं, ढाबा में कौन से ढाबे पे? हमने हर ढाबे पे, अभी मैंने यही बताया, पिछले 5 दिनों के दौरान सभी ढाबों के ऊपर हमने कार्रवाई की है। उनके पास अवैध शराब भी मिली है, बल्कि 1-2 ढाबों पे तो बड़ी मात्रा में शराब मिली है, जिसमें हमने मतलब 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। तो लगातार ये नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई हम लोग जारी रखे हुए हैं और जैसे जैसे सफलताएं मिलेंगी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।